हेलो फ्रेंड्स, रेखी स्टेशन से मैं शुभा। दोस्तों, नवरात्रि के इस पर्व में मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी नवरात्रि की, कि माँ के 9 दिन बहुत अच्छे जाएं। हम सभी लोग इस समय आराधना में लीन हैं और व्रत उपवास कर रहे हैं। पर क्या व्रत का मतलब क्या है? सही मायने में उपवास क्या है? क्या आपने हमने कभी ये सोचा है? हम सभी उपवास करते हैं, तरह तरह के उपवास करते हैं। लोग नंगे पैर रहते हैं, कोई खाना नहीं, अन्न नहीं खाता है, कोई जल भी नहीं पीता है, निर्जल व्रत रखते हैं। पर ये काफ़ी है क्या? नहीं। सिर्फ 9 दिन 9 दिन हम माँ को याद करें और 9 दिन बाद भूल जाएं, क्या ये सही है? नहीं। माँ शक्ति की आराधना क्या है? माँ शक्ति की आराधना है अपना आप से आत्मसात करना, अपने आप को समझना, अपनी गलत सोच का उपवास करना, उसे त्यागना। इस नवरात्रि अगर हम माँ को खुश करना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ हम सभी को एक ऐसी सोच का त्याग करना चाहिए जो हम सब में कहीं ना कहीं है। सबकी अलग सोच होती है। मैं ये नहीं कहती सब एक समान सोचते हैं या सब मेरी तरह सोचते हैं, या मैं सही हूँ आप सभी गलत हैं, या आप सभी सही हैं और मैं गलत। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। हम सबको ये देखना है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसे हम दूर करना चाहते हैं और चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं और चाहते हैं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि हमें उपवास लेना है अपनी सोच में परिवर्तन लाने का, अपने आप को बदलने का। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं दूसरों को बदलने की, अपने आसपास हम सब कुछ बदलना चाहते हैं सिवाय अपने आप को। पर क्यों? क्या आप बिल्कुल सही हैं या मैं बिल्कुल सही हूँ, सब गलत हैं? नहीं, हम सभी कहीं ना कहीं सही हैं और जो हम कर रहे हैं वो हमारी नज़र में सही है। इसीलिए इस नवरात्रि हमें ये देखना है कि माँ शक्ति कैसे सब चीज़ें बैलेंस करती थीं। माँ शक्ति की आराधना में हमें लीन होके सिर्फ खाना ही नहीं त्यागना है, हमें अपने अहंकार को भी त्यागना है। दशहरे पे हम रावण तो जलाते हैं पर अपने मन का रावण नहीं जला पाते हैं। कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं जब हम तरक्की पे होते हैं, जब हम एक उस मुकाम पे होते हैं कि जब हमें ऐसा लगता है कि आज अब हम बिल्कुल सक्षम हैं, हमें सब कुछ मिल गया है। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। हम आते वहीं से हैं जहाँ से सब आते हैं, इस ज़मीन से जुड़े हैं हम, लेकिन फिर भी हम लोग अहंकारी हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि अपने अहंकार का त्याग कीजिए, उपवास लीजिए कि हम अहंकार नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, शिकवे शिकायतें नहीं करेंगे, प्यार करेंगे, प्यार देंगे, बदलाव अपने अंदर लाएंगे, सामने वाला स्वयं बदल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमने सबको बदलने की ठान ली है, हमारा काम नहीं है। हमें जो जीवन मिला है वो मिला है कि हम अपना जीवन सुधारें, अपने से जुड़े लोगों को सही राह पे चलाएं। जब आप और मैं सही करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे भी वही देखेंगे और वही सीखेंगे। जब हम ये दिखाएंगे मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारा पिता, हम इतना कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ भी नहीं रहे हो। नहीं, ये नहीं करना है। तो जब बच्चा पढ़ेगा, जब वो आगे बढ़ेगा, जब वो हमारी कैटेगरी में आएगा, वो भी यही कहेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ से निजात पाना चाहते हैं तो पहल हमें ही करनी पड़ेगी। शायद हम सारे ही पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छे, और सभी पेरेंट्स अच्छे होते हैं, अपने अपने बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, पर फिर भी हम भूल जाते हैं कि हम भी कभी बच्चे थे। हम भी इस जगह से गुज़रे हैं जहां आज हमारे बच्चे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारी कमियां हैं वो हमारे बच्चों में ना आए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये उपवास करें कि हम अपनी कमियों को दूर करें। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। लर्निंग प्रोसेस जीवन पर्यंत चलता है। मरते दम तक अगर सीखना चाहे कोई तो सीख सकता है,
लेकिन अगर अब हम यही ठान लें कि हमें तो सिर्फ सिखाना ही है, तो हम फिर खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी बीते हुए कल में ना जिएं, आने वाले कल को जिएं। जो आज है उसे बेहतर रखें। जो कल नहीं माना गया उसको भूल जाएं। आज सामने है तो आज खुश रहें और अपनी सोच को बदलें, उसमें एक शुद्धता लाएं। माँ की तरह पवित्र हो, गंगा जल की तरह आपकी सोच पवित्र हो, किसी के लिए मन में बैर ना हो। ये उपवास लें, सिर्फ प्यार ही प्यार अपने आसपास अपने माहौल में बांटें। कोई शिकवा शिकायत ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि कोई गलत कर रहा है तो आप उसे प्यार ही दें, आप बर्दाश्त करते जाएं। नहीं, पर एक तरीका होता है। आप अपना रास्ता बदल लीजिए। आपके बच्चे हैं, उन्हें आपको समझाना है, उन्हें आपको ज्ञान देना है, उन्हें ये शिक्षा देनी है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना। जब आप मैं मिलके ये कदम बढ़ाते जाएंगे तो जाहिर सी बात है, एक परिवार से दूसरे परिवार और परिवार से समाज में बदलाव निश्चित आएगा। आज भी हम लड़की और लड़के में भेद करते हैं। क्यों? एक लड़की का खूबसूरत होना ही क्यों ज़रूरी है? क्या लड़के को खूबसूरत नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या इंसान का मन सुंदर होना चाहिए? तो हमें इस सोच को बदलना है कि हमें खूबसूरत लड़की चाहिए, हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो परिवार को बना सके, हमें एक ऐसा लड़का भी चाहिए जो परिवार को बना सके। क्या लड़के परिवार नहीं बिगाड़ते? ऐसा होता है। अगर आप और मैं हम अपने बेटों को एक महिला की इज़्ज़त करना सिखाएंगे, परिवार को जोड़ना सिखाएंगे, आपस में मिलना सिखाएंगे, तो ये कोई नहीं कहेगा कि ये सिर्फ एक लड़की की ही जिम्मेदारी है। जब मेरी जिम्मेदारी है तो मेरे बेटे की भी जिम्मेदारी है। हमें इस सोच को बदलना है कि परिवार को जोड़ने का कार्य सिर्फ एक महिला का होता है, परिवार के हर सदस्य का ये काम होता है। सिर्फ वो ही नहीं करती सब कुछ, हम सबको मिलके करना है। कोई किसी का गुलाम नहीं होता, सब एक दूसरे के होते हैं। हमें इस सोच को बदलना होगा। हमें सिर्फ वस्त्र नहीं बदलने हैं, हमें अपने अंदर आत्मा का शुद्धिकरण करना है। हमें मॉडर्न सोच क्या है इसे समझना है कि हम लड़की और लड़के में अंतर करना बंद करें। चाहे हम आज कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो गए हों, पर कहीं ना कहीं इच्छा यही रहती है कि काश एक बेटा हो जाए जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। क्यों? तो फिर 9 दिन माँ शक्ति की आराधना क्यों? क्यों माँ ही याद आती है जब कष्ट में होते हैं? क्यों नहीं याद आते पिता? मैं ये नहीं कह रही कि पिता का कार्य कम है, पिता भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि 9 दिन माँ को याद करने के साथ साथ अपनी सोच को पवित्र बनाएं। इस समाज में बदलाव लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पहले अपने अंदर बदलाव लाएं, फिर समाज में लाएं। इसीलिए आज माँ शक्ति के तीसरे नवरात्रि के दिन हमें ये प्रण लेना है कि हमें अपनी गलत सोच का त्याग करना है। हमें सब कुछ भूलकर सिर्फ प्यार बांटना है। तो दोस्तों, ये प्रण के संग इस नवरात्रि आगे बढ़ते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ के हर रूप को याद रखते हैं और अपनी सोच का शुद्धिकरण करते हुए इस दशहरे पे रावण के दहन के साथ साथ अपने अहंकार का दहन भी करते हैं, अपने मैं का दहन करते हैं, शिकवे शिकायतों का दहन करते हैं। जब सामने कोई आए तो उसे प्यार से मिलें, उसमें कमी ना ढूंढें। क्यों हम किसी से जलने लग जाते हैं? क्यों हमें किसी की तारीफ़ बर्दाश्त नहीं होती है? ये हमें खुद सोचना है कि हम कहाँ गलत हैं। जिस दिन हम अपने आप को समझना शुरू कर देंगे उस दिन बदलाव निश्चित है। बिल्कुल 100% हम बदलाव ला सकते हैं अगर हम ये समझ जाएं कि हमारी अपनी परेशानी क्या है, हम क्यों सामने वाले से परेशान हो रहे हैं, हमें क्यों इसकी बात का इतना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्यों भाई? जब हम भी खाना खा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने जीवन में चल रहे हैं, तो सामने वाला कहाँ जा रहा है, हमें इससे क्या मतलब। हम चांद पे जाएं, सूरज पे जाएं, मंगल पे जाएं, कहीं भी जाएं, हम जा रहे हैं।
ऐसे ही वो भी जा रहा है, उसके जाने से हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ज्ञान तो एक ऐसी शिक्षा है, एक ऐसा संस्कार है ज्ञान, जिसको हमें बांटना चाहिए। अगर मेरे पास कोई ज्ञान है और आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, और आपके पास कोई ज्ञान है और उसे मैं लेना चाहती हूँ तो मैं छोटी नहीं हो जाऊँगी। और ना ही सारा ज्ञान सबके पास होता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो पता नहीं क्या होगा इस जीवन का। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए, सबको एक समानता रखनी चाहिए। सब चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, तो किसी और के परफेक्शन से कभी भी परेशान ना हो, दिखावे में ना जाएं। इन सोच को बदलें कि देखा देखी किसी को कुछ करें या आगे बढ़े, या नहीं कर पा रहे हैं तो भाई हम भी नहीं करेंगे तो तुम्हें भी नहीं करने देंगे, काम बिगाड़ें। इस सोच से निजात पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना आत्मसात करना, अपनी कमियों को दूर करना और इस उपवास में अपने अहंकार को त्यागना। और हमेशा की तरह मैं फिर कहूँगी, 2 मिनट का ध्यान, 2 मिनट की बात अगर हम खुद से करने लग जाएं तो हम कभी भी गलत नहीं हो सकते। जिस दिन हम अपनी आँखों पे से ये पर्दा हटा दें कि हम सही हैं और सामने वाला गलत, तो शायद हम कभी कोई गलती ना कर पाएँ। गलतियाँ अनजाने में हो वो सही है, लेकिन समझ के भी ना समझ बनना और दोहराते रहना वो गुनाह बन जाता है दोस्तों। तो इस नवरात्रि अपना ध्यान करें, माँ की शक्ति को समझें और अपनी सोच को शुद्ध करें। जय माता दी दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।